हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि आज की क्लास है वाटर कंट्रोल के बारे में कि हमें कितना वाटर यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको डेमो देते हैं कि आपको पता तो होना चाहिए कि आपको कितना वाटर यूज़ करना है। ये देखिए, मैंने ब्रश में पानी लगाया, उसके बाद ऐसे पहले वाटर अप्लाई किया, एंड आफ्टर कलर। देखिए, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि इसमें क्या हुआ कि वेट ऑन वेट टेक्निक है। ये आप आगे चल के सीखेंगे, बट अभी से स्टार्ट नहीं करनी है क्योंकि ये देखिए आपका पेपर बह रहा है। आपके पेपर अगर पेपर थोड़ा सा पतला होगा तो पीछे से भी निशान पड़ जाएंगे इसमें। तो आपको ऐसी टेक्निक्स नहीं यूज़ करनी है। आपको कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप वाटर में ब्रश को निकालिए और देखिए अगर इसमें से पानी चूर रहा है तो उसका पानी एक्स्ट्रा सुखा दीजिए। आफ्टर दैट इस पर लगाइए पेपर पर। आपका पेपर सिर्फ शाइन करना चाहिए। जब वो शाइन करने लग जाए तब आप उसमें कलर्स को यूज़ करिए। कलर्स काफ़ी अच्छे से आएंगे, इस तरीके से बहेंगे नहीं और एक तरीके से आपके कंट्रोल में रहेंगे कि आप कहाँ पर ज़्यादा और कैसे यूज़ करना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए, हम अगर इतने पर से इतने सरफेस पर चला रहे थे, बट जहाँ जहाँ हमारा वाटर गया है वो सब जगह ये पानी चला गया है, वाटर कलर चला गया है। बट इसमें ये हमारे कंट्रोल में था, तो आपको कुछ इस तरीके से यूज़ करना होगा। तो अब हम अपनी स्केच बुक उठाते हैं और आपको डेमो आपको इसमें की प्रैक्टिस बताते हैं कि आपको ये सब कैसे करना है। ओके, तो आपको पहले बनाना है वैल्यू स्केल की तरह कुछ बॉक्स। ये हो गया हमारे बॉक्स। पहले इसकी काउंटिंग कर लिया जाए कि कितने हैं। 7 8 हैं, तो उसका हाफ हमें यहाँ पर से स्टार्ट करना होगा। नहीं, हम यहाँ पर से फिफ्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया है, एक्स्ट्रा पानी टिश्यू पेपर में या कपड़े में आपको निकाल देना है। इसके बाद एक बार अप्लाई कर देना है वाटर, एंड आफ्टर दैट अब आपको कलर्स को यूज़ करना है। देखिए ये हमारा बना, एंड अब जो इसके ऊपर इसके ऊपर की जो लाइंस हैं, इन सब बॉक्सेस में हमें इससे लाइट कलर फिल करना है, और इसके नीचे जो लाइंस हैं उनमें हमें डार्क कलर फिल करना है। ओके, तो अब ये चीज़ कैसे होगा। सबसे पहले तो सेम टेक्निक कि आपको पहले पेपर को वेट कर लेना है।
ध्यान रहे कि पेपर सिर्फ शाइन करना चाहिए, उसमें वाटर दिखना नहीं चाहिए ज़्यादा अलग से। एंड अब हम कलर्स कर लेंगे, कलर्स में भी वाटर मिलाएंगे, एक्स्ट्रा वाटर निकाल देंगे, आफ्टर दैट अप्लाई करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको ये थोड़ा सा इक्वल लग रहा होगा, बट जैसे जैसे ये सूखेंगे कलर्स तो आपको पता चल जाएगा इसका रियल कलर्स। जब अगर आपको लाइट बनाना है तो आपको कलर्स का कम यूज़ करना है एंड वाटर का ज़्यादा यूज़ करना है। अगर आपको लेयर वाइट मतलब कि लाइट लेयर लगानी है तो, एंड अगर आपको डार्क लेयर लगानी है, जैसे कि अब हम लोग जा रहे हैं वैल्यू स्केल में बीच में से ऊपर लाइट साइड, ओके, तो लाइट साइड में जाएंगे तो हमें वाटर का ज़्यादा यूज़ करना है और कलर्स का थोड़ा सा कम यूज़ करना है। ध्यान रहे कि हमारे ऊपर के सारे बॉक्सेस लाइट पे लाइट होते जाएंगे। और ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला बॉक्स सबसे लाइट होगा। तो इस तरीके से कुछ आपको वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करनी है। अब इसके जो नीचे के कलर्स होंगे वो डार्क में जाएंगे, जिसमें हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कलर्स यूज़ करना पड़ेगा एंड वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी। गिव मी अ मिनट, मेरा कलर ख़त्म हो गया है, मुझे और निकालना पड़ेगा। ओके, ध्यान रहे पहली लेयर ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली डार्क लेयर होनी चाहिए। एंड लास्टली हम लोग बिल्कुल भी वाटर नहीं यूज़ करेंगे, सीधे कलर अप्लाई करेंगे। ये कलर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एंड लाइट होते हैं, इस वजह से आपको इसमें लेयरिंग करनी पड़ेगी, 1 से 2 बार कलर्स को चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको रियल जो डार्कर शेड है वो मिल पाएगा। बट अगर इसकी जगह इन कलर्स की जगह अगर आप पोस्टर कलर्स यूज़ करेंगे तो वो उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाई जाती है, तो वो आप आराम से एक ही बार में यूज़ कर लेंगे, तो आपको लेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। और ब्रश में थोड़ा पानी होना चाहिए ताकि आप ब्रश को अच्छे से मूव कर सको।
अगर ब्रश सूखा होगा तो कुछ इस तरीके से चलेगा, ब्रश सही से चल नहीं पाएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइट, फिर डार्क, फिर उससे डार्क, उससे डार्क, इस तरीके से आपको एक वैल्यू स्केल बनाना पड़ेगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप किस तरीके से कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी ड्राइंग बना रहे होते हैं तो उसमें जो फर्स्ट लेयर होती है तो हम लोग उसमें सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट कलर करते हैं, इस मीडियम या इन दोनों में से किसी एक का, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम लोग उसमें और भी जब सेकंड लेयर चढ़ाते हैं तो उसमें इस वाली ले स्केल आ जाता है, ये वाली लेयर हम लोग चढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद अगर हमें और ज़्यादा अच्छे से करना होता है तो ये वाली, एंड जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क कलर्स होते हैं वहाँ पर हम लोग ये लास्ट वाली लेयर्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो मेरा इसको बताने का मतलब यही है कि आपको कहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ कलर्स यूज़ करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो ये तो था कैमल के कलर्स, जो कि मुझे बेटर नहीं लगे, डॉम्स के ज़्यादा बेटर थे। अब हम इसको एक और तरीके से बताते हैं। जैसा कि ये था वेट ऑन वेट, कि पहले हम लोगों ने पानी लगाया पेपर पर, उसके बाद हमने कलर्स यूज़ किए, उसमें भी हमने पहले वाटर यूज़ किया उसके बाद जाके यूज़ किया। ओके, बट इस वाले में अब हम लोग जो करेंगे वो वेट ऑन ड्राई होगा। वेट ऑन ड्राई मीन्स नहीं, ड्राई ऑन वेट होगा। आपको कुछ इस तरीके से जितनी भी लाइंस आप एक पेपर में बना पाते हैं, 10, 9, 8, जितनी भी आपको ऐसे ही क्रिएट कर लेनी है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें भी देखिए 8 हुआ। अब हम इसमें पोस्टर कलर्स का आपको यूज़ करके दिखाते हैं। तो चलिए रेड यूज़ करें या ब्लू, रेड ही यूज़ करते हैं। ध्यान रहे कि हमें अपना जो ब्रश है वो 2 पानी से साफ़ करना है, 2 ग्लास ऑफ वाटर। पहले में हमें कलर्स को क्लीन करना है, सेकंड वाले में हम ब्रश को क्लीन करेंगे। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो अगर हम लोग दूसरे कलर्स में अपने ब्रश को दोबारा से यूज़ करेंगे तो वो कलर्स काफ़ी ज़्यादा वो मैडी हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे और काफ़ी गंदे गंदे लगेंगे। तो अपने कलर्स को फ्रेश रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, ताकि आप उनका किसी भी तरीके से यूज़ कर सकें। सो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें भी सेम चीज़ें होंगी। आप हम लोग 5th से स्टार्ट करेंगे एंड इसमें ऊपर लाइट लेयर होगी, नीचे डार्क लेयर होगी, ठीक है। बट हम लोग इसमें जैसे कि इसमें था तो हम लोगों ने ज़्यादा पहले वाटर यूज़ किया था, उसके बाद हमने कलर्स यूज़ किए थे। हमें ऐसा नहीं करना है। इस वाले में हमें वाटर, आपको कलर्स में थोड़ा सा वाटर मिला लेना है, उसके बाद आपको यूज़ करना है। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वाली पेपर्स चल जा रहे हैं, बट अगर हम लोग ड्राइंग करेंगे तो ये पेपर्स नहीं यूज़ हो पाते हैं, क्योंकि ये जैसा कि ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वैसे हो गया है और पीछे भी छप जाता है। इस वजह से हम इन कलर्स का यूज़, इन पेपर्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं। वाटर कलर करने के लिए हमें ज़्यादा अच्छे, मतलब कि थोड़े से हाई जीएसएम के पेपर्स का यूज़ करना होता है। आपको सेम चीज़ ऐसे ही करनी है। आपको जो लेयर्स चढ़ानी है
ऊपर वाली लाइट होनी चाहिए, नीचे वाली डार्क होनी चाहिए। स्टार्टिंग में सब लोग नहीं बना पाते हैं लाइट लेयर, इस वजह से आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और एक और टिप कि अगर आप ब्रश को यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर से पकड़ के ना चलाइए। यहाँ पर से पकड़ के चलाने में आप वो फ्लो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आप ब्रश को थोड़ा सा दूर से पकड़िए ताकि आपका ब्रश एकदम अच्छे से चल सके, एक स्ट्रेट लाइन में चल सके, जिसे कि ओवरहैंड ग्रिप भी कहते हैं। आप भूलिएगा नहीं कि हमें लाइटेस्ट से लाइटेस्ट लेयर चलानी होगी, यूज़ करनी होगी। जब आप पीछे से पकड़ेंगे तो आप पूरा ब्रश का भी यूज़ कर पाएंगे प्लस टिप का भी यूज़ कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सामने से पकड़ेंगे तो आप ब्रश का यूज़ कम कर पाएंगे, सीधे ज़्यादातर टिप का यूज़ करेंगे। एंड अब इससे डार्क लेयर, फिर इससे भी डार्क, जिसमें हम कलर्स में पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बहुत कम यूज़ करेंगे। एंड लास्टली में हम लोग वाटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ओनली कलर्स का यूज़ करेंगे ताकि हम एकदम डार्कर शेड दे पाएँ। सो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इन कलर्स, ये पोस्टर कलर्स हैं, इसका डार्केस्ट शेड कैसा गया है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कलर्स यूज़ कर दिया था। एंड इसमें का जो ट्रांसपेरेंट कलर्स हैं, ये वाले ट्यूब वाले, उसमें का डार्क शेड कैसा है। सो ये फ़र्क है। तो आपको भी कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होगी वाटर कंट्रोल की। आप जब तक आप खुद से सेटिस्फाई ना हो जाए कि आप वाटर कंट्रोल अच्छे से कर ले रहे हैं, आपको कहाँ पर लाइट लेयर यूज़ करनी है, कितनी लाइट लेयर करनी है, जब तक आप उसका फुल एग्री ना हो जाए कि आपको एकदम सही आ जा रहा है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाइएगा। ओके, तो हमने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, कल की वीडियो में वाटर कंट्रोल के बारे, वो ब्रश कंट्रोल के बारे में, तो उसमें से कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी, तो मैं आज आपको बता दे रहा है। जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें बताई थी, ये तो आपको यूज़ करनी ही है, प्लस कुछ चीज़ें हम नहीं बता पाए थे, जैसे कि ये जो है इन्फिनिटी का साइन या 8 का साइन, आपको इसे ये वर्टिकल में किया, अब हॉरिजॉन्टल में भी करना है। और ये सारी एक्सरसाइजेस हमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, स्लांट, हर एक वर्जन में, हर एक टाइप में करना है। ओके, एंड जैसा कि ये मैंने बताया है, इससे भी ब्रश में कंट्रोल आता है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपको कहाँ पर कितना कैसे ब्रश चलाना है। फिर उससे पतली लाइन, आप एक ही ब्रश से
अलग अलग वैरायटी ऑफ लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड अब एक और चीज़, एक मिनट, आप जब लाइंस क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये ज़्यादा नहीं सोचना है कि आपकी लाइंस में पानी कितना है कितना कम है। आप बस फ्लो लेने की कोशिश करिए कि जो वाटर कलर में ब्रश का जो फ्लो है कि आपका हैंड कैसे मूव हो रहा है, उस मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। तो जैसे कुछ चीज़ हम नहीं बता पाए थे वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि पहले कुछ इस तरीके से कि आपको ब्रश को पहले मोटा यूज़ करना है फिर पतला यूज़ करना है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आएगा। और हर एक जो हमने बताए हैं कि किस किस तरीके से, पहले ये वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टल, ओके, फिर टेक्निकल, फिर सर्कल कि आपको पहले मोटा फिर उससे भी पतला, ओके। और स्टार्टिंग में सर्कल बनाना आसान नहीं होता तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा दूर से ब्रश को पकड़ेंगे तो इजीली आप बना पाएंगे, फ्लो मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से सी कर्व भी, ठीक है, ये इस तरीके से सी कर्व था, पहले मोटा फिर पतला, उल्टा भी, इसी तरीके से एस कर्व भी। आपको हर वे में प्रैक्टिस करनी है। एंड कुछ और चीज़ें जैसे कि आप डेली तो इतने पेजेस नहीं प्रैक्टिस करेंगे, आई नो कि आप भी आलसी हैं थोड़े, तो इसका एक और उपाय है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी है, इससे बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगी क्योंकि इसमें सारी प्रैक्टिसेस इंक्लूड हो रही हैं। अब इसमें आप एक ही पेज में सारी की सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइंस, फिर स्लांट लाइंस, उल्टे साइड, फिर सर्कल्स। कोशिश करिएगा कि एक ही बार में आपका सर्कल बन जाए, बार बार आप एक के ऊपर एक पे ऐसे ऐसे बार बार ना चलाइएगा, एक ही बार में आपका बन जाए। ओवल्स, कुछ जलेबियाँ, एंड ऐसे ही जितनी भी प्रैक्टिसेस बताई हैं कि सी कर्व, एस कर्व, आप एक ही पेज में पर डे एक ही पेज में भी कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग पेजेस यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से फ्लो ले पाएंगे। आप एक एक प्रैक्टिस को एक एक पेज में देंगे तो टाइम भी थोड़ा सा लगेगा बट इम्प्रूवमेंट भी जल्दी आएगी। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप एक ही पेज में भी ऐसे कर सकते हैं। किसी भी वे में ब्रश को यूज़ करिए, बस आपका ब्रश एंड हैंड मूव होना चाहिए। ध्यान रहे कि ब्रश को हमें ऐसे नहीं यूज़ करना है, आपकी रिस्ट नहीं यूज़ होनी चाहिए, आपका ये जो शोल्डर है, शोल्डर एंड नीज, ये सारी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए एक फ़्लो लाने में।
सो आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे करनी होगी। और ये वाटर कंट्रोल में आप वाटर में कितनी ज़्यादा लाइट लेयर एंड डार्क लेयर की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ताकि आप जब आर्ट वर्क बनाएं तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो जो अभी के लेवल पर हो रही हैं। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको वाटर कलर्स कोर्स से रिलेटेड एक न्यू चैप्टर बताएंगे, जिसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि आप जब इसमें इम्प्रूवमेंट आने लग जाए कि लाइंस आपकी स्ट्रेट आ रही हो, सर्कल्स आपके अच्छे से बन रहे हो, तब जाके आप दूसरी पर मूव करें। ठीक है, इसे 10 दिन या जितने भी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं कि जब आपको जितनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी उतनी जल्दी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप ये सारे अपने रफ वर्क्स भी मेरी कम्युनिटी में पोस्ट करें, YT कम्युनिटी इसी चैनल की, ताकि हम आपके वर्क को देख सकें एंड आपको गाइड कर सकें कहाँ पर आपकी कमियाँ आ रही हैं, तो उस पर भी अगर हम एक प्रॉपर वीडियो दोबारा से बनाकर आपको बता पाएंगे। तो आप पोस्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।